बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि बार बार ये बात उठ के आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दोनों एक लेवल पर आ जाते हैं और उनके बीच में हमेशा एक वी कैन से एक कंपटीशन सा रहता है कि क्या हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ जब हम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के कॉस्ट पर तो नहीं हो रही। जैसे अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था, उस पर भी बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने डिबेट करा, राइट, कि वो इकोनॉमिकली बहुत वायबल प्रोजेक्ट है, बट हो सकता है एनवायरनमेंट के केस में अगर हम देखें, एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्ट में अगर हम उस प्रोजेक्ट को देखें तो इट हैज़ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, इट विल अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड एवरीथिंग एल्स। तो हमने बहुत बार देखा है कि दो चीज़ें जो डिबेट में आती हैं, दैट इज द एनवायरनमेंट वर्सेस द एनवायरनमेंट रेगुलेशंस वर्सेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। सो ऐसे जब भी क्वेश्चंस अगर आते हैं या कोई केस स्टडीज आती हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे? अल्टीमेटली अगर हम देखें कोई भी एक प्रोबेबल सिचुएशन, तो वी विल हैव 4 कैटेगरीज और 4 केसेस। हमारे पास ब्रॉडली 4 केसेस बनकर आएंगे, जिसमें से कि जो पहला केस होगा दैट विल बी द केस वेयर, फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिचुएशन को देखना चाहें, सो वी मेक अ ग्राफ, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सिस पर एनवायरनमेंट को पुट करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को पुट करते हैं, और दूसरे वाई एक्सिस पर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पुट करते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सिस पे ड्रॉ करें तो हमारे पास 4 पॉसिबल सिचुएशंस आएंगी। पहली सिचुएशन क्या होगी, जहां पर चीजें हैं बिल्कुल आइडियल केस होगा, राइट। आइडियल केस का मतलब क्या है कि उस प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत हाई है, उस प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत बेनिफिट दे रहा है, लाइवलीहुड जनरेट कर रहा है, ठीक, एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो रहा है, यानी कि इट इज गिविंग environment protection also. This is an ideal case when what we can have. Okay. Second case, this is easy to understand. For example, अगर हमने कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट बनाया या हमने कोई भी सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करते हुए कोई प्रोजेक्ट बनाया, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई, स्मार्ट सिटीज, तो इन्हें हम पुट कर सकते हैं आइडियल केस के अंदर, ठीक, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, और साथ साथ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जा रहा है, यानी कि लो डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक। This is an ideal case. Just opposite to that, we can have a worst case. Worst case यानी कि unacceptable case. Unacceptable case में क्या होगा कि लो होगा वो इकोनॉमी के टर्म्स में एंड लो ही होगा वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के टर्म्स में भी, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एनवायरमेंटली भी डिग्रेडिंग है, यानी कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, डिग्रेड करेंगे, खराब करेंगे, और दूसरा उन प्रोजेक्ट्स में से हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। सो दे आर लो ऑन बोथ द पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर ऑल्सो एंड ऑन द एनवायरमेंट पैरामीटर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं हम लोग बैकवर्ड रीजन्स में, या फिर हम ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट कर रहे हैं इन दी पुअर कंट्रीज, राइट। अनरेगुलेटेड ब्रिक लेन्स हो गए, ये सारे प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे अनसस्टेनेबल कैटेगरी के अंदर। सो वन प्लेस वी हैड आइडियल सिचुएशन जहां पर दोनों पैरामीटर्स पे काम हो रहा था, और अनएक्सेप्टेबल कौन सा होगा, वो प्रोजेक्ट जो कि लो है इकोनॉमिक और एनवायरमेंट दोनों पैरामीटर्स पे। दिस इज समथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द प्रॉब्लम कम्स विद द अदर 2 पैरामीटर्स और द अदर 2 केसेस। तो बाकी के जो 2 हमारे केस बन के आते हैं, उसमें सबसे पहला केस होता है अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, वो प्रोजेक्ट्स जो कि इकोनॉमिक रिटर्न्स या ग्रोथ या डेवलपमेंट तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है, वहां से हमें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे, बट इन दी शॉर्ट एंड दैट टू इन दी शॉर्ट टर्म, बट इन दी लॉन्ग रन अगर हम उन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, सो दे विल बी डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट, राइट। सो दे विल बी डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज, दे विल बी डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं अनसस्टेनेबल में? फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव कोल माइनिंग करना, then we can have excessive deep ocean mining करना या deep ocean से drilling करना, ठीक है। then आ गया आपका और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि stubble burning हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, ये सारे केसेस, राइट। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर ओवर एक्सट्रैक्शन हो चुका है हरियाणा ग्राउंड वाटर का, ये सारे केसेस कौन से हो गए, अनसस्टेनेबल, they are unsustainable. So economic returns तो मिल रहे हैं, लेकिन
इनका लॉन्ग रन में अगर हम एनवायरमेंटल इफेक्ट देखें तो दैट इज वेरी डिग्रेडिंग. दिस इज कॉल्ड एन अनसस्टेनेबल project. And finally we have the fourth category which is called the manageable category. Manageable category क्या है, या वो project जिसको हम manageable कह सकते हैं, that will be the project where it has low on the economic terms but high on the environmental conditions. यानी कि इकोनॉमिकली अगर हम उस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो हो सकता है हमें शायद उतना प्रॉफिट ना मिले या वो प्रोजेक्ट कॉस्टली पड़े हमें, ठीक है, बट एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म कम कर रहा है. उस प्रोजेक्ट को हम क्या कहेंगे, मैनेजेबल कैटेगरी में डालेंगे. यहाँ पर आप कौन से एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप डाल सकते हो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉस्टली है बट इट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट. यू कैन हैव ड्रिप इरिगेशन, दैट इज again very costly but it is good for the environment. So these are the 4 categories of any project that you can assess. Like आप किसी भी project को अगर assess कर रहे हैं, you can have this kind of a analysis. So we have 4 categories. Something which is called ideal situation, जहाँ पर दोनों parameters पे काम हो रहा है. Then you have something unsustainable where both the parameters are at the negative side. Then you have called something called unsustainable. Unsustainable means you have economic returns are good but it is degrading the environment. And finally we have something called manageable where economically that project might not be helpful, might not be that profitable or it might cause lot of cost but environment के लिए that project is good, right? So you can have this classification whenever you get any of the case studies in ethics, क्योंकि ethics में आपके चैप्टर एथिक्स में आपके पेपर में कभी कभी केस स्टडीज आते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट. देयर यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम व्हिच विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स. ऑल्सो एज अ ब्यूरोक्रेट you need to have a very balanced opinion also. Whenever you are prospecting any of the project, you need to find out 2-3 questions, 4 questions majorly. Like number 1, whether that project will generate some kind of employment or not. Will it generate any kind of economic value? Second, whether it will be protecting the environmental integrity or not. Is that project ensuring environmental integrity? Along with that, it is safe for the future generations or not, whether it will act as a safeguard for the future generations or not. And finally, the fourth question that you should ask for any project, whether that project ensures justice for the affected communities or not. If the answer comes positively yes for all the 4 questions, then we can say that that project can be considered as a sustainable project, right? And ultimately, as a bureaucrat or as a civil servant, our stance should be what? Our stance should be to maximize the public welfare plus also minimizing the ecological damage. This is how you should approach this particular issue.